तो वन सेकेंड, बहुत बहुत धन्यवाद मयंक सर और सैनिक सर। आफ्टर लॉन्ग टाइम, एक वीकेंड के बाद हम दोबारा मिल रहे हैं। बट यस, 4 जून के बाद मार्केट में जो हुआ, अद्भुत। मुझे बहुत ही मजा आया। लिटरली देखने में भी मजा आ रहा है, क्योंकि जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इस बार, सब अद्भुत है, सब अनोखा है। तो मयंक सर, आपसे चालू करेंगे कि मार्केट का जो भी मोमेंटम चल रहा है, जिस तरह मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, जिस तरह की वॉलेटिलिटी हमें दिख रही है, क्या लग रहा है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? क्योंकि कुछ भी अभी तक, अगर मैं एज अ लेमन अगर मैं बात करूं, एज अ ट्रेडर, इट्स वेरी हार्ड टू सस्टेन। अगर इस तरह का मार्केट रहा तो सर क्या करना चाहिए हमें? नहीं, बाजार में तो ये सब चीजें तो आती रहती हैं और हमेशा आती रहेंगी। बेसिकली क्या है मुकेश की, ट्रेडर को हमेशा स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए। और बाजार अभी अप ट्रेंड में है तो बेसिकली बाजार बाय एंड डिप की ही है। ठीक है। तो मेरा अपना मानना है कि डेली बेसिस पे 150 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जब तक बाजार ट्रेड नहीं करती है, तब तक मैं मानता हूं कि ये बाजार बाय एंड डिप की है। ठीक है। वीकली 30 MA के नीचे ट्रेड करती तब बाजार को मानता हूं कि मैं बियर रेंज में आ गई, उसके 2% नीचे। तो अभी बाजार बाय एंड डिप है और बहुत वोलेटिलिटी है। मतलब आज भी मैंने देखा बाजार में कि मतलब 300 पॉइंट की निफ्टी में ऊपर नीचे, 400 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे हो गई। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड बेसिकली। अभी जैसे कि कल से पूरे मार्केट में हल्ला है कि 30% टैक्स ऑप्शंस और फ्यूचर्स में लगने की प्लानिंग कर रही है। मेरे को लगता है दीज आर ऑल द रूमर्स। बट मेरा मानना है कि अगर इसमें सरकार रियल में सीरियस है कि जो भी लाख 2 लाख रुपए ले आकर के बाजार में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ढेर सारे लोग कर रहे हैं, ढेर सारी महिलाएं कर रही हैं, ढेर सारे बच्चे कर रहे हैं, ढेर सारे पुरुष कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा करने वाले क्या है? ऑप्शन सेलर्स हैं। और अगर सेबी वास्तव में सीरियस है तो मेरे हिसाब से तो जो वीकली एक्सपायरी है ना, प्रतिदिन वाली, हर दिन वाली, इसको बंद कर देना चाहिए। या तो आप ट्रेडर को बचा लो या लिक्विडिटी ले लो। अगर लिक्विडिटी लेना है तो टैक्स उस लगा, जब आप टैक्स लगाने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि जिसको अफीम का नशा हो गया वो घर बेच के भी लेगा। आप समझ रहे हो ना? दारूबाज घर बेच देता है, मकान बेच देता है, तो इसी तरीके से नशा है। एक बार लॉस लग गया, उसको रिकवर करने के लिए और लॉसेस, उसको रिकवर करने के लिए और लॉसेस। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये सब ना बेसिकली टेम्पररी रिलीफ है, ये परमानेंट क्योर नहीं है। परमानेंट क्योर क्या है यार? इन्वेस्टर्स एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ का है नहीं। ठीक है। और अच्छे लोगों को लोग फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है। जिन्होंने फॉलो किसको करेंगे? जो इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं 25 साल के लड़के लोग, उसको फॉलो करते हैं। ठीक है। और जो रियल में, जिसके पास वास्तव में पूरी दुनिया जिसको जानती है कि उसकी कोठी 200 करोड़ रुपए की है, उसको कोई नहीं फॉलो करेगा। शोरूम में चले गए, फोटो खिंचवा लिए, 3 दिन होटल में रह लिए, वहां स्विमिंग पूल पे फोटो खिंचवा लिए, उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। तो विजडम की जरूरत है, वो बहुत मुश्किल है। और टैक्स लगाने से कुछ नहीं होगा सर। टैक्स पे लगाओगे, जब आप बोल रहे हो कि 100 में से 90 95% लॉस कर रहे हैं, तो टैक्स कौन देगा फिर? हु विल पे टैक्स? और सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, सैनिक सर को पता होगा, 2004 में लागू हुआ था, 3 या 4 में। पहले तो था भी नहीं सिक्योरिटी। लोग बोले बाजार में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ बाजार में। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म टैक्स लगा दिया 10% का। एलटीसीजी लगा दिया अरुण जेटली ने। क्या हो गया बाजार में? कुछ नहीं हो गया, तभी लोग काम कर रहे हैं। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आप ये समझो बात को कि परमानेंट सोल्यूशन ये है कि जड़ में जाना है बीमारी की। बीमारी की जड़ क्या? आप तो डेली एक्सपायरी कर दिए हो। किसके लिए की हो एक्सपायरी भाई? ये बाजार जो है ना, शेयर बाजार क्या है? शेयर बाजार ये है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि मैं एक धंधा स्टार्ट कर रहा हूं, मेरे पास थोड़ी बहुत पूंजी है, मुझे थोड़ी और पूंजी की जरूरत है। मैं पब्लिक में आया और पब्लिक से बोला भाई मेरे कंपनी में पैसे लगाओ, मेरी कंपनी प्रॉफिट करेगी तो मेरा शेयर ऊपर जाएगा, मैं डिविडेंड भी दूंगा, और शेयर की से कमाई होगी। ठीक है। और हमको पैसा मिल जाएगा अपने व्यवसाय के लिए। ये है कॉन्सेप्ट शेयर बाजार का। ये डेरिवेटिव सेगमेंट ले आ दिए, वो सब भी ठीक है, हेजिंग पूरी ठीक है। बट इसको प्योर सट्टा में भागीदारी की जिम्मेदार कौन है? पूरी सेबी है। 100% सेबी है। मैं तो बोलता हूँ, खुली तौर पर बोलता हूँ। अब सेबी थोड़ी मेरे यहाँ ईडी सीबीआई भेज देगी, लेकिन मैं बोलूंगा हाँ कि
आप एक तरफ तो बोल रहे हैं कि लोग सट्टेबाजी कर रहे हैं, लोगों का घर बर्बाद हो रहा है, वित्त मंत्री जी बोल रही हैं, दूसरी तरफ आप हर दिन एक्सपायरी कर दियो, किस लिए क्यों भाई? 2-2 रुपए वाले ऑप्शन 200-200 रुपए हो जा रहे हैं, आप देख लो किसी दिन एक्सपायरी में। फिन निफ्टी देख लो, मिड कैप निफ्टी देख लो, निफ्टी में देख लो, निफ्टी शांत रहने वाला प्रोडक्ट, उसमें भी एक्सपायरी के दिन वोलेटिलिटी भयंकर आ रही है। तो क्यों आ रही है? और ये सारा का सारा पैसा रिटेलर्स का टॉप क्लास HFT फर्म्स लेके जा रही है, क्योंकि सारे स्ट्राइक प्राइस पे खड़ी रहती हैं, उनका बिल्कुल बगुले की तरह दिमाग निगाह रहती है कि कहाँ पे लोग खड़े हैं, जैसे होता है लेकर के किनारे हो लिए। समझ रहे हो बात को? तो ये फोकस करना पड़ेगा। और उनको लग रहा है कि ये टैक्स लगा देने से, टैक्स क्यों लगाओ, जब कमाऊंगा तब तो टैक्स लगाओगे भाई। और जो लाख रुपए का, 2 लाख रुपए के अकाउंट खोल के काम कर रहा है, उस पर एसटीटी भी कितनी चली जाएगी भाई? कितना बढ़ा दोगे एसटीटी? 100% कर दो, मैं कह रहा हूं, तब भी लोग काम करेंगे। तो ये बहुत बिग कंसर्न है मार्केट में। मार्केट में जितने भी यूट्यूबर्स हैं, कोई भी ट्रेंड फॉलोइंग की बातें नहीं करता है, कोई भी अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो कैश मार्केट में करो, और लंबे समय के लिए थोड़ा सा महीने 2 महीने के लिए होल्ड करो, वो कोई बातें नहीं करता। हर आदमी को क्विक मनी चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मैं किसी को दोष नहीं देता, ये दुनिया में जब तक आप अपना विजडम खुद डेवलप नहीं करोगे, तब तक लोग इस तरीके से नहीं लूटेंगे, दूसरे तरीके से लूटेंगे। लूट ही रहे हैं ना लोग तो। ड्रीम इलेवन और अभी सर्किल और लूडो सब चल ही रहे हैं ना, 3 पत्ती भाई बाजार में। उस पर क्या रिस्ट्रिक्शन लग रहा है गवर्नमेंट का? कुछ नहीं लग रहा है। तो ये चीजें चलती रहेंगी। ये तो मैं, सैनिक सर को तो 30-35 साल हो गया है सुनते हुए, 20-22-25 साल तो मेरे को भी हो गया। तो ये सब, मैं आई एम नॉट बॉर्डर्ड अबाउट दिस। मेरा मानना है जिसको मरना हो मरेगा, आप कुछ भी कर लो, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है। ग्रेट तो ये ग्रेट है, ग्रेट। जहां तक मार्केट का सवाल है मुकेश, के मार्केट बाय एंड डिप का ही है, और करेक्शन तो मेजर आएगा। क्योंकि कल मैं S&P का चार्ट देख रहा था, जिस तरह से उसने डंडी खड़ा किया है ना, वो, दिस इज नॉट, मतलब ना, एक फेयर नहीं है वो। तो जब भी डंडी खड़ा करे तो वो फेयर नहीं होता है, वो डंडी नीचे आएगी ही आएगी। अब वो नीचे आएगी तो कितनी नीचे आएगी और कहाँ तक आएगी, ये तो उस समय बताएंगे, जब गिरना शुरू होगा तब लेवल दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल बाजार मेरे हिसाब से बाई एंड डिप है। लेवल के हिसाब से आदमी काम करे, ज्यादा बेटर है। और स्टॉक स्पेसिफिक रहे तो ज्यादा बढ़िया है। बट हमारी और सैनिक सर की तुम्हारी सुनता कौन है? क्योंकि हम तो ऑप्शन की बातें करते नहीं है, हम तो जेन्युइन मनी बनाने की बात करते हैं, ठीक है। तो वो तो किसी को सुनना नहीं है भाई, ठीक है। सही और बात। जब वो लेट राकेश झुंझुनवाला की बातें नहीं सुने और विजय केडिया की बातें नहीं सुनते हैं, तो हमारे तुम्हारी क्या है? हम लोग क्या है? तो उनको तो भैया, रिटेलर्स को तो वही 2,000 रुपए के वेबिनार चाहिए, और उससे उनको 2 लाख रुपए रोज कमाने हैं। और नीट की परीक्षाओं, मेडिकल में परिवार भेजता है कोटा पढ़ने के लिए, और कोचिंग वाले लूट रहे हैं। 5 लाख रुपए वहां दिए, 10 लाख रुपए फिर मेडिकल पढ़ाने के लिए दे दिए, MBBS कर लिया लड़का, फिर 20,000 नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। और यहाँ शेयर बाजार में 2 लाख रुपए लगा कर तो सोचते मर्सिडीज आ जाए कल मेरे पास। तो ये कॉन्सेप्ट है, मिथ है सर ये। और ये इसी ने हर फील्ड में है सर, 1% आधा % लोग हर फील्ड में सक्सेस होते हैं। बाकी सबकी जिंदगी ऐसे ही गुजर रही, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कहीं कोई भी देश हो। एवरेज अमेरिकन के पास $500 भी नहीं है इमरजेंसी सेविंग। तो दुनिया में इंसान वही है, हमने बना दिया है कि वो गोरे हैं तो बहुत होशियार हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सैनिक सर को 30-35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 20 साल मुझे भी हो गया। और मैं तो मतलब हर तरीके की सिचुएशन देखा हूँ बाजार में। पैसा बनाने का एक ही तरीका है, वो है ट्रेंड फॉलोइंग, या अपनी कोई स्ट्रेटजी हो जो कि ढंग से काम करती हो। तो शायद 1%-2% के लिए अगर आप काम कर सकते हो तो करिए, अदरवाइज तो कोई ऑप्शन नहीं है पैसा बनाने का। अब बाजार की जहां तक बात है, अभी तो बाजार बाय एंड डीप है। मेरे हिसाब से अगर 22,400 22,300 के नीचे बाजार आए तो फिर बियर थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज वहां तक तो बाय एंड डीप ही है। तेईस हम्म। हजार चार सौ 23,500, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आएगी तो फिर उस हिसाब से फिर देखा जाएगा। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल, थैंक यू मैंग सर।
सैनिक सर, सेम क्वेश्चन अप्लाइज टू यू। प्लीज अपने थोड़ा इनपुट डालें। कैसा लग रहा मार्केट, बाजार कैसा दिख रहा है, वोलेटिलिटी में मजा आ रहा है कि नहीं? तो मैं पहले मैंक्स सर का जो भी बोल रहे हैं मैं पूरी सहमत हूँ, क्योंकि क्या है, जितना हमारा एक्सपीरियंस है, हम देखे हैं, आते रहते हैं लोग, जाते रहते हैं, ऐसे ही होता रहता है। तो जैसे बोले कि ये ऑप्शंस वगैरह ट्रेडिंग करके कितना दिन रुकेंगे आप? आप अगर कोई लाइफ साइकिल देखेंगे ट्रेडर का, सिर्फ 4 या 5 साल रहता है। किधर भी देखो, आप यूएस में देखो या इंडिया में देखो, तो 4 and 5 years। तो हम अभी बात कर रहे हैं कि मार्केट क्या है, आई मीन क्या होगा। तो मैंने एक अद्भुत चीज देखी है ये मार्केट में, ये हफ्ते में। एक्चुअली दो अद्भुत चीज है। एक पहला है जो सप्लाई डिमांड का। ये जो आईपीओ और एफपीओ चल रहे थे, फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम था, क्योंकि डिमांड नहीं था। जब डिमांड शुरू हुआ, क्योंकि डिमांड से प्राइसेस पहले बढ़ रहे हैं सेकेंडरी मार्केट में, तो बहुत सारे लोग प्रमोटर्स आ गए मार्केट में, चलो हम एफपीओ करेंगे, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, या ब्लॉक डील्स करके हम पैसा निकालेंगे। तो एक से हो गया, दो से हो गया, 5, ऐसा। क्योंकि क्या है, मंथली 20,000 crore आ रहा है एसआईपी एंड अदर, टोटल 18 to 20,000 crore। तो सबने देखा है, प्रमोटर्स देखा है, और जो पी फंड्स है वो भी देखे हैं कि इतना डिमांड है, 20,000 crore है, तो हम ढकाल देंगे, हमारा जो शेयर्स बेच देंगे बोल के। तो अभी पहले वो करता था कि 5,000 या 10,000। अभी क्या हुआ, लास्ट वीक में ये वोडाफोन ने पहला दे वांटेड टू सेल 9,000 crore। अभी इतना डिमांड आ गया है, वो 18,000 crore, 15,000 crore बेच दिए, 15,000 crore उस दिन, दैट इज नर्स डे बिफोर यस्टरडे। टोटल ब्लॉक डील्स हुए 28,500 crore, 28,500 crore एक ही दिन में। अभी देखो, ये जो सप्लाई इतना नहीं था, अभी इतना बड़ा सप्लाई आ गया एक ही दिन में। तो हमारा एसआईपी का होगा 18,000 crore या 20,000 crore, ये आ रहा है 28,500 crore। तो आप कल देखिए, ये 5,500 crore ये ओला इलेक्ट्रिक का आया आज, और कोई फार्मा कंपनी का 3,500 crore, ऐसे ही आ रहे हैं। तो मैंने पढ़ा है कि मिनिमम 60 to 90,000 crore सेबी ने परमिशन दिया है, तो ये 2 महीने में आएंगे। तो 90,000 crore आएंगे, तो किधर का उसका डिमांड किधर रहेगा? तो ये म्यूचुअल फंड्स उसमें डालेंगे, तो सेकेंडरी मार्केट में क्या डिमांड रहेगा? तो ये गुड न्यूज हो या बैड न्यूज हो, मेरे ख्याल से ये मार्केट अभी सप्लाई का रेजिस्टेंस आ गया है। जो डिमांड था, डिमांड ऐसे ही है 18-20,000 crore, बट सप्लाई हो गया अभी 28,000 crore, 40,000 crore, 50,000 crore। तो ये इसलिए ये क्या करेगा कि आपका सीलिंग लगाएगा मार्केट को, मेरे ख्याल से। जो भी हो, गुड न्यूज बैड गुड न्यूज हो, ये 24,000 नहीं जा सकता है आसानी से, ये मेरे ख्याल से। क्योंकि क्या है, सप्लाई इतना है, अगर ऊपर गया तो और आएगा सप्लाई। ये हुआ, बहुत सारे टाइम हुआ है, 2008 में भी ऐसा हुआ। जब डिमांड हुआ तो सप्लाई आने लगा, वो रिलायंस पावर का आप सुने होंगे। तो व्हेन सप्लाई मीट्स डिमांड, तो मार्केट विल पीक आउट। आई थिंक ये सप्लाई डिमांड का इक्वेशन हुआ है, इसका एक बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। अभी देखिए, मैंने आपको ये दो चार्ट्स शेयर करूंगा, आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि क्या हो रहा है। नहीं, आपको मुझे नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सर हमें दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है ना? वो कौन सा ईयर का है? 2024 का है ना? हाँ, ये देखिए आप, वो एग्जिट पोल के दिन के बाद मार्केट गिरा 8.2% 2 दिन में, करेक्ट? उसके बाद इमीडिएटली बाउंस बैक हुआ। तो अभी क्या, ऑर्डिनरी इन्वेस्टर को क्या समझ सकते हैं कि ये तो अच्छा बुल मार्केट है, क्योंकि 8.8% गिरा, फिर भी 12% उछाल दिया। बट ये देखिए, वो 12% उछाल के 10 जून को न्यू हाई बनाया,
10 जून को। उसके बाद देखिए ये सिर्फ रेड कैंडल है, 8 दिन। और रेड कैंडल का मतलब क्या है कि ओपनिंग जो भी होगा, उस ओपनिंग के जो भी होगा सेलिंग आता है, जो क्लोजिंग होता है वो ओपनिंग से नीचे रहता है, इसलिए रेड कैंडल, दैट इज क्लोजिंग इज बिलो द ओपनिंग। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, आज 9th है, हाँ, बट ऑल 9 days इट इज नॉट एबल टू सस्टेन। क्यों? क्योंकि क्या है, सप्लाई बहुत आ रहा है, तो हमको ये दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मगर इंट्राडे जो भी ओपनिंग में सेल करते हैं तो उसको उसका दैट सप्लाई विल नॉट बी एबल टू अब्सॉर्ब, इसलिए इट विल कम एज बिलो द ओपनिंग। सो दिस काइंड ऑफ फेनोमेना इट has started from last 8 days, 10th जून से। 10th जून न्यू हाई, 12th जून न्यू हाई, अगर 13th, एवरीडे न्यू हाई हो रहा है, ऑल टाइम हाई, बट द प्राइस इज नॉट, देर इज नो फॉलो बाइंग। तो मैंने, किसी ने पूछा मुझे ये ऐसा कैसा हो गया है, ऐसा इसका कुछ प्रेसिडेंस है क्या, कभी आपने देखा है क्या ऐसा ऐसा, ये जो जो ये ग्राफ। तो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया और मैं बताता हूं आपको। ये देखिए, सॉरी, हाँ, ये देख सकते हैं ना, हाँ। तो एक दफा 2007 दिसंबर में ऐसे ही 4 दिन में 8.2% गिरा, इधर 2 दिन में गिरा 8.8%, वो टाइम 8.2% 4 दिन में गिरा। उसके बाद देखिए जुप बोल के 12% ऊपर गया है, अभी भी 12% ऊपर गया है, वो टाइम भी 12% ऊपर गया है। ये दिसंबर 2007 से जनवरी फर्स्ट वीक ऑफ 2008। उसके बाद देखिए डोजी 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 कैंडल बोले तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग विल बी ऑलमोस्ट इक्वल। ये जो स्मॉल कैंडल्स बनाते हैं, ये दो छोड़ के, ये देखिए इधर भी स्मॉल कैंडल, कैंडल इधर भी, ऐसे ही हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, ये हुआ 15th, ओके, ये हुआ 15th ऑफ जनवरी। उसके बाद ये हुआ, ये देखिए, मुझे ये डर लग रहा है कि ऐसा रिपीट हो सकता है। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, मगर ये जो पैटर्न देख रहे हैं ना, ये पैटर्न, ये क्यों हुआ, क्योंकि उधर भी सप्लाई आता था, रोज आता था सप्लाई, तो रोज न्यू हाई बना रहा था निफ्टी, मगर वो नेगेटिव में ही क्लोज होता था। 4 दिन ऐसे, 8 दिन में 4 दिन नेगेटिव क्लोज हुआ, इधर 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 सब डोजे ही है। तो मुझे ये डर लग रहा है कि इधर इतना सप्लाई आ रहा है कि ये ना हो जाए। तो मुझे ये देख के कुछ चौंकाने की बात है। सब लोग बुलिश हैं, अगर सब लोग बुलिश है तो गैप ओपन अप हो रहा है, मगर फॉलो अप बाइंग क्यों नहीं आ रहा है? तो कोई ना कोई बड़े आदमी सप्लाई कर रहा है। वो टाइम भी ऐसे होता था, सब लोग बुलिश थे जनवरी फर्स्ट वीक में। इंडिया इज दी ओनली कंट्री विच इज डिफरेंट, ऐसा डीकपल्ड बोलते थे जनवरी में 2008 में। क्योंकि क्या हुआ, पूरा विश्व में सब मार्केट गिर रहे थे। अभी भी देखिए यूरोप मार्केट गिर रहा है, एशिया मार्केट गिर रहा है, निक्के, हैंगसेंग, सिर्फ यूएस मार्केट खड़ा है। यूएस में भी डो जोन्स का ऑल टाइम हाई 3-4 हफ्ते पहले ही हुआ या 2 महीने पहले हुआ। सिर्फ नैस्डैक और एसएनपी एवरीडे ऑल टाइम हाई कर रहे हैं। तो पूरे विश्व में इंपॉर्टेंट मार्केट जो डैक्स सोचिए, या फ्रेंच मार्केट, या यूरो, यूके मार्केट, सब लोग टॉप बना के नीचे आ रहे हैं। सिर्फ हमारा मार्केट और नैस्डैक और एसएनपी ऊपर है। वो टाइम एसएनपी भी, नैस्डैक भी नीचे रहा था, बट हमारा और डैक्स ऊपर था वो टाइम, जनवरी 2008 में। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मयंक सर ने करेक्ट बताया कि बाई ऑन डिक्लाइन इज करेक्ट। इसका एक स्टॉप लॉस बनाना चाहिए, मयंक सर ने बताया। मेरा स्टॉप लॉस है अराउंड 200 पॉइंट्स बिलो, दैट इज 23,200, 23,400 बड़ा सपोर्ट है कि सबको मालूम है। तो 200 पॉइंट्स बिलो देके तो आपको
स्टॉप लॉस रख के आप बाई ऑन डिप कीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये जो हम बहुत एक्सपीरियंस रहते हैं ना, हमको वो याद रहता है, वो टाइम पे ये हुआ, ये जो नए बंदे आते हैं उसको मालूम ही नहीं है क्या हुआ है 2008 में या 1992 में। मुझे ये कुछ वार्निंग दे रहा है मेरे ख्याल से मार्केट। या थैंक यू। नहीं नहीं, ग्रेट ग्रेट सैनिक सर, बहुत ही बढ़िया आपने डेटा शो किया। और कहीं ना कहीं यस, हिस्ट्री रिपीट्स। तो हमें कहीं ना कहीं कॉशन लेके अभी चलना है, जो आप ये बताना चाह रहे हो, राइट? कि हो सकता है ऐसा अगर रिपीट हुआ तो हमें पहले से मैं तैयार रहना है। इसमें इसमें सैनिक सर की बात को बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करूंगा। बिल्कुल सही इन्होंने प्रेडिक्शन किया। अब मैं एक्चुअल में क्या है कि सैनिक सर थोड़ा फॉरवर्ड हो गए। अब मैं फॉरवर्ड होना नहीं चाहता था, क्योंकि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे याद है मैं टर्मिनल सामने बैठा था 6300, तो मुझे सर याद है बिल्कुल एग्जैक्ट हर एक चीज याद है। 6300 से बाजार गिर के वो आ गई थी 4500, वहां से फिर 61 5800 से गिर के 4500 आई, 45%, वहां से 6300 मार दी। करेक्ट। वो 8% गिरी, 12% ऊपर हो गई। करेक्ट। तो बाद जनवरी में जो फॉल आना शुरू किया, तो फिर 2200 तक चली आई निफ्टी। करेक्ट। तो बिल्कुल चार्ट जो शो किया इन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट शो किया है, बहुत सही शो किया है। और एक्चुअल में क्या है हो रहा है ना मुकेश की, किसी भी चीज की ऑब्सेस ठीक नहीं होता है। हमारे यहाँ ऑब्सेस्ड बाइंग हो रही है, लग रहा है बाजार गिरेगी नहीं। आप समझ रहे हो बात को? किसी भी लेवल पे लोग बाइंग कर रहे हैं, किसी भी लेवल बाइंग कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक एक सगुफा और चला हुआ है एसएमई आईपीओ का, जिसको देखो पता नहीं कंपनी है नहीं है, क्या करती नहीं करती है। 100 रुपये लिस्ट हो रहा है, 6 महीने में सारा 300 रुपये हो जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है दुनिया में। सो ये बड़ा रिस्की बेट है। और चूंकि सैनिक सर ने फॉरवर्ड चार्ट दिखा दिया, वो चार्ट मेरे पास भी रखा हुआ है, लेकिन मैं शो नहीं किया। मैंने कहा जैसे जैसे बाजार आती जाएगी हम अपना दिखाते जाएंगे। बट इट विल हैपन। जो जो सैनिक सर ने पोस्ट किया है, मुझे लगता है कि जनवरी से हो सकता है शुरुआत हो जाए। क्योंकि 5 ईयर साइकिल, अगर आप साइकिल एनालिसिस की भी बात करते हो, तो 2020 और 2024, 5 ईयर की साइकिल भी कंप्लीट हो रही है। तो वहां से भी एक रिवर्सल के मतलब नीचे के लेवल आने के चांसेस बन सकते हैं। बाकी साइकिल अगले सेशन में मैं पूरी साइकिल एनालिसिस करके बताऊंगा कि 2025 में क्या साइकिल एनालिसिस के हिसाब से क्या लग रहा, प्रीवियस मार्केट 1929 से लेकर के, और कब कब बाजार में क्या क्या हुआ है, और क्या क्या साइकिल प्रिडिक्ट किया है, और साइकिल एनालिसिस कितनी एक्यूरेट हुई है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा। बट एब्सोल्युटली फाइन कि आई डोंट नो बाजार 12,000 आएगी मंदी में, कि बाजार 10,000 आएगी, बाजार 8,000 आएगी, नो बडी नोस। ठीक है, जब आएगी तब का तब देखा जाएगा। लेकिन यह बात तो फैक्ट है कि 2025 में 5 ईयर की साइकिल कंप्लीट हो रही है। ठीक है, और साइकिल एनालिसिस की मैंने बहुत ही डीप स्टडी की है, और ये पर्सनल लाइफ में भी और स्टॉक मार्केट में भी, ये बिजनेस साइकिल सब जगह लागू होता है, अपनी भी लाइफ में लागू होता है। ठीक है, तो वो बहुत डीप एनालिसिस किया है मैंने। तो मुझे ऐसा लगता है कि 20,000 अगर हम मोटा मोटा ले, अभी मतलब 4,000 पॉइंट ऊपर की बातें कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 24,000 के हेडिंग कर रही है निफ्टी। तो 20,000 का लेवल अगर बाजार तोड़ दिया डिसेसिवली यानी वीकली बेसिस, तो ये मान के चलो कि फिर ये क्राइसिस 2008 से भी बड़ी हो सकती है। अगर 20,000 नहीं तोड़ा बाजार, तो 20,000 तक तो मैं मानूंगा कि ये जैसे कि 2022 में हुआ था, 19 लगभग 18,800 से निफ्टी 15,000 आ गई थी। ये होते रहता है, 15% 20% का करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं, 25% का भी करेक्शन हो जाता है। ठीक है, बट अगर वीकली चार्ट्स पे 150 EMA और 200 EMA ब्रेक कर लिया 20 वॉल्यूम, और 20,000 का लेवल तोड़ दी निफ्टी, फिर मुझे लगता है कि ये जो मंदी होगी ना, ये प्रोलॉन्ग करेगी लंबी। ये वो रिकवरी वाली मंदी नहीं होगी कि जो फट से रिकवर हो जाती। क्योंकि मुझे लगता है कि 88 के बाद से तो ऐसी मंदी आई नहीं बाजार में कि जो 2 साल 3 साल तक प्रोलॉन्ग करे। आप समझो बात को, 35 साल हो गए इस बात को। करेक्ट। तो माइट भी कर सकती है, लेकिन इन्फ्लो ज्यादा है, तो हो सकता है ना भी करे। तो ये उस समय के सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। बट अभी मेरे को बियर मार्केट जब तक 20,000 का लेवल, 20,200 300 लेवल वीकली चार्ट पे ब्रेक नहीं करता, तब तक मैं मान के चलूंगा कि बाई एंड डिप ही बाजार। क्योंकि
5 ईयर की साइकिल को मेजर साइकिल नहीं होती है। मेरा अपना मानना है कि अगर बहुत 40% का करेक्शन आ गया तो बाजार 15,000 तक आ सकती है, 14,000 तक आ सकती है, अगर बहुत करेक्शन आ गया तो। लेकिन जो मेरे को टाइम साइकिल, जो थोड़ी बहुत स्टडी की मैंने टाइम साइकिल के हिसाब से, हो सकता है बाजार फिर बाउंस बैक मार जाए और बाजार हो सकता है 2029 तक 28,000 29,000 भी चली जाए। मेरे को नहीं आइडिया कहाँ तक जाएगी बाजार। लेकिन 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन की जो 100 ईयर की साइकिल जो कंप्लीट हो रही है, जिसको मेगा साइकिल बोलते हैं, वहां पे जाकर के मुझे लगता है कि मार्केट में कुछ बड़ा उथल पुथल होगा। तो इट्स फार अवे, 4 ईयर्स है उसको। तो अभी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, और बहुत अर्ली होगा एक कहना। बट 2025 में मुझे लगता है कि बजट के बाद से धीरे धीरे बाजार ऊपर नीचे करती रहेगी। 25 में एक मेजर करेक्शन आएगा। वो करेक्शन 20,000 पे आके रुकता है, 16,000 पे भी आके रुकता है, कि 14,000 पे रुकता है, डोंट नो। वो समय बताएगा, इकोनॉमी बताएगी। बट जिस तरह से डॉलर की प्रिंटिंग हुई है, इतने प्रिंटिंग के बावजूद भी डॉलर इतना स्ट्रांग होते जा रहा है। दुनिया में हर चीज महंगी, प्रॉपर्टी महंगी, शेयर महंगा, क्रूड महंगा, गोल्ड महंगा, लग्जरीज के फ्लैट्स की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है। वह 50 लाख 1 करोड़ की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। नोएडा में, गुड़गांव में 5 करोड़, 10 करोड़, 15, इतने पैसे आ कहां से रहे हैं? तो ये जो प्रिंटिंग हुई है पूरी दुनिया में पैसे की, इसका इम्पैक्ट तो सर पड़ेगा। ये तो ठीक है। कोई मतलब, ये जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। ये तो मतलब वेरी डिफिकल्ट टू से, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। और बट मैं इन्वेस्टर्स के लिए बोलूंगा कि बाजार चाहे 10,000 आ जाए, चाहे 8,000 आ जाए, चाहे 5,000 आ जाए, अगर आप SIP कर रहे हो आइदर स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में, उसे कभी बंद मत करना। क्योंकि बाजार तो अल्टीमेटली ऊपर ही जाना है। न रिलायंस बंद होनी है, न टेस्ला बंद होनी है, न माइक्रोसॉफ्ट बंद होना है, न इन्फोसिस बंद होना है, न टाटा स्टील बंद होना है, न हिंदुस्तान लीवर बंद होना है। तो धंधा तो सर सबका चलेगा, ठीक है। ये साइकिल होती है, साइकिल में ऊपर नीचे होता रहेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आपने जो SIP कर रहे हैं आप, या जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो सरप्लस मनी से कर रहे हैं, ठीक है। उससे आपका ब्रेड एंड बटर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो बाजार कितना नीचे आ जाए, प्लीज आप पैनिक मत हो। और जितना नीचे आपके लिए अच्छा है, नीचे की यूनिट आपको मिलेगी, तो उसे आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। और 10 साल 15 साल को होर्डिंग में रखोगे तभी जाके मजा आएगा। और जहां तक ट्रेडिंग की बात है भाई, ट्रेंड इज ऑलवेज फ्रेंड। तो जैसा ट्रेंड बोलता है वैसा आप काम करो, बस सिंपल सी बात ये है। ठीक है ग्रेट, मुकेश? ग्रेट, ग्रेट, वंडरफुल, वंडरफुल। नहीं सर, अभी जाने नहीं दूंगा, थोड़े बहुत क्वेश्चंस और है मेरे दिमाग में। तो सर अभी हमने बात कर लिया मार्केट कहाँ है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सैनिक सर ने इतना अच्छा हमें एग्जांपल भी दिखाया कि थोड़ा सा कॉशन होके भी चलो, क्योंकि मार्केट में सप्लाई डिमांड जिस तरह से आपने समझाया। अब अगला क्वेश्चन सर, मैं सैनिक सर आपसे चालू करता हूँ। सर अब ये बताओ कि देखो मार्केट की तो हमने बातें कर दी। अब मैंग सर ने बोला स्टॉक स्पेसिफिक, तो जब स्टॉक स्पेसिफिक करता है वी डोंट टॉक अबाउट स्टॉक्स, बट यस वी कैन टॉक अबाउट द सेक्टर्स। तो सर किस सेक्टर में आपकी नजर है जो आपको लग रहा है यार अभी नहीं चला, ये चल सकता है, इधर हमें फोकस करना चाहिए? देखो, मेरा पोर्टफोलियो मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि 50% प्रेशियस मेटल्स में है, 50% इज इन फार्मा एंड स्लैश फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैं ऐसे ही कायम रखा हूँ। तो फार्मा में मैं 50% डाल दिया हूँ। थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर्स में भी है मेरा, एंड केमिकल्स में भी IOL फार्मा एंड केमिकल्स, ऐसा बायोकॉन में है ऐसा। एंड आई फील अगर मानसून अच्छे हुए तो FMCG का, और यू कैन लुक एट FMCG, ITC इज, एंड ये जो टी कंपनीज जो है, बिकॉज टी प्राइस आर गोइंग अप ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो फॉर शॉर्ट टर्म के लिए आई थिंक टी कंपनीज विल डू वेल। जो ये टाटा टी या हिंदुस्तान लीवर, ये वाला कंपनीज शुड डू वेल। बट आई एम वेरी बुलिश ऑन फार्मा। फार्मा में बहुत सारे कंपनीज हैं ऐसा जो अभी भी चला नहीं है। अभी भी ये बायोकॉन सो देखो, या IOLCP, ग्रैन्यूल्स, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं अभी भी ऊपर नहीं गए। तो ग्लैंड फार्मा, तो देर इज पॉसिबिलिटी देर इज पॉसिबिलिटी इन फर्टिलाइजर्स, बिकॉज वो भी ऊपर नहीं गए। थोड़ा बहुत पेपर में भी फोकस कर सकते हैं। एंड इन FMCG स्पेसिफिकली टी कंपनीज, इतना ही मैं सोच के रखा हूं। बट आई एम वेरी बुलिश ऑन सिल्वर। सिल्वर 20 में खरीदा हूं बहुत दिन पहले। अभी
सिल्वर तो बहुत फ्लक्चुएट होता है, बट मैंने 2 साल के लिए मैंने सोच रहा हूँ कि सिल्वर इधर से मिनिमम 30% CAGR मिलेगा, सिल्वर एंड गोल्ड। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। मैंग सर, आपकी नजर में कोई सेक्टर है क्या, सेक्टर स्पेसिफिक? देखो यार, सेक्टर स्पेसिफिक की बात करोगे तो मोदी सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, डिफेंस पे काम कर रही है, ऑटो पे जबरदस्त बाइंग आ रही है लोगों की, ठीक है। तो ये सारे सेक्टर है, और मोमेंटम जिस सेक्टर में रहे उसी सेक्टर में मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, ठीक है। और बेसिकली मैं ट्रेडर हूँ, तो स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से मैं बात करता हूँ। तो मेरे हिसाब से ऑटो हो गया, डिफेंस हो गया, आपका सीमेंट हो गया, जो स्टॉक्स आप में मान चलो कि यार अगर स्टॉक्स में आप ना ट्रेडिंग कर रहे हो, तो सिंपल तरीका उसका ये है, मैं बता दूं लोगों की, कि 200 स्क्रीनर पे जा करके 200 DMA के ऊपर जितने भी स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं उनको स्क्रीन कर लो, उसका वॉल्यूम चेक कर लो, 10 लाख से ज्यादा वॉल्यूम हो रहे हैं उनको अपने स्क्रीन पे लगा लो। बाई एंड डिप पे काम करना आपको, तो आप उसी हिसाब से अपना 200 DMA के आसपास आए तो स्टॉक्स को लो, और लंबे समय के लिए 15 दिन 20 दिन महीने भर के लिए होल्ड करो। आपको पता होगा हमने 2 महीने पहले हीरो होंडा लिया था 44-45 रुपये, आज 5800 रुपये हो गया। 8800 पे अल्ट्राटेक था, 11,000 रुपये हो गया है। तो इस तरीके की ये टॉप क्लास स्टॉक है, मतलब ये कोई घुमाने फिराने वाले स्टॉक्स नहीं है, ठीक है। आ, तो अच्छे स्टॉक्स को जो 200 DMA के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, अगर वो करेक्ट होते हैं तो अपने लेवल पे करेक्ट होकर एक्यूमुलेट करें, वहां से ब्रेकआउट नहीं, उसमें पैसे लगाओ आप, तो आपको आराम से पैसे बनेंगे। और ये ऑप्शन ऑप्शन में काम करके आज कॉल ले लिया कल पुट ले लिया, इसमें कुछ नहीं होने वाला है सर, ये सबसे पैसे नहीं बनते हैं लोगों के। दुनिया में जिन लोगों ने ट्रेडिंग से पैसे बनाए, दुनिया के जो टॉप क्लास जो कई सौ मिलियन डॉलर बनाए हैं ट्रेडिंग करके, वो भी मैनुअल ट्रेडिंग करके, सिंपल स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशन ट्रेडिंग करके, आप उनकी किताबें पढ़ो, उनके वीडियोस देखो। अगर आप यहाँ रील्स देखोगे, 20 साल के लड़के का वो फेरारी का फोटो डाल रहा है और जो है ना 5 स्टार होटल में जाके फोटो डाल रहा है, तो फिर देखते रहो सर, उसका कुछ नहीं हो सकता। और नहीं नहीं, सबसे ग्रेट। इम्पोर्टेंट चीज क्या है, मैं तो डेली, मैं तो तुम्हें पता है मुकेश कि मैं तो अर्ली राइजर हूँ, 5 बजे उठ जाता हूँ, तो मैं एक दो वीडियोस जरूर अच्छी अच्छी देखता हूँ, और क्योंकि वीडियो का जमाना है, तो जरूर देखता हूँ। और यूजुअली मैं अपनी हैबिट बना लिया हूँ उसको ना, डेली हैबिट हो गया है मेरा। जब तक दो दो तीन वीडियोस 10-10 20 मिनट के मैं अच्छे से नहीं देखता हूँ, तब तक मुझे चैन नहीं आता। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि लोग ना लाइब्रेरी में समय नहीं बिताना चाहते यार, प्रॉब्लम ये है। और लोगों को क्विक मनी चाहिए कि मैं 10,000 20,000 रुपये वेबिनार में खर्च कर दिया, वर्कशॉप में खर्च कर दिया, तो मैं मास्टर बन जाऊंगा। मास्टर तो यार मैं 25 साल हो गया घिसते घिसते मैं नहीं बन पाया, तो कोई क्या मास्टर, बाजार में कोई दुनिया में कोई किसी चीज का मास्टर नहीं है। फिर नरेंद्र मोदी मास्टर बन रहे थे, 240 सीट पे उनकी मास्टरी निकल गई। तो कोई मास्टर उस्टर नहीं है भाई, जितनी ऑप्टिमाइज कर सको अपने आप को, जितना अपने आप को अपनी लिमिटेशंस को बांध करके काम करोगे, तो भी सस्टेनेबिलिटी आएगी। और ऐसा थोड़ी है कि सैनिक सर 35 साल से बाजार में टिके हैं और मैं 20-22 साल से मेरा यही ब्रेड बटर है, ट्रेडिंग ही ब्रेड बटर है, तो कोई अप्स एंड डाउन नहीं है लाइफ में, आते रहते हैं, हमेशा आएंगे, कल भी आएंगे और आगे भी आएंगे। तो मेरा अपना मानना यही है कि भैया अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आपके पास 50,000 रुपये ही हो, चाहे 2 लाख रुपए ही हो, आप सिर्फ लंबे समय के लिए, महीने 2 महीने 3 महीने के लिए आप होल्ड करो, 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए होल्ड करके काम करो, तभी पैसा बनेगा। अदरवाइज कोई पैसा बनाने का वो नहीं है, सिर्फ एंजाइटी और स्ट्रेस अपने लिए ले रहे हो और कुछ नहीं ले रहे। नहीं नहीं, वंडरफुल वंडरफुल। नहीं सर, बहुत ही मजा है आज के सेशन में, बहुत फ्रूटफुल बातें भी हुई तो हैं। जो ऑप्शंस में पैसा बना रहे हैं, वो फोर्टे है नहीं हमारे ट्रेडर्स का ना। वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके साथ मैं एसोसिएट हूँ, मेरी भी खुद की अपनी ऑप्शंस की काफी बड़ी टीम है, दूसरी टीम भी डेवलप कर रहा हूँ। बट वो सिस्टम अलग है, वो सर वो 1.5% 2% के लिए वॉल्यूम गेम पे काम करते हैं लोग, आप समझो बात को, ठीक है ना। उससे आपको कुछ होने वाला, अगर आप ट्रेडर हो और महीने में 2 से 3 ट्रेड लो, आप बस 3 ट्रेड ही आपको इतना पैसा दे जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप चार्ट उठा लो और देख लो, अब कोई ना कोई स्टॉक मिलता रहेगा। 1-1.5 महीने पहले मैं 4400 4500 पे आइडेंटिफाई किया था ब्रिटानिया, साला 5500 रुपये हो गया। हिंदुस्तान लीवर 2100 2200 2700 रुपये हो गया, ये 1 महीने पुरानी बात है सर। कहाँ मिलेगा रिटर्न आपको सर, 2 लाख रुपए भी ना साल भर में 4-6 लाख हो जाएगा, कैश मार्केट में भी काम करो आप, हम्म, अगर बाजार ट्रेंडी है तो।
अब बाजार में मान लो मंदी आ गई, अब निकल जाओ, साल भर 6 महीने मंदी बीत जाने तो फिर काम शुरू करो। तो कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं बाजार में पैसा बनाने के, और वो हम लोगों को तो उम्र बीत गई, क्योंकि हम लोगों को सिखाने न यूट्यूब था, न तो कुछ था, न कुछ था। बट अभी तो सब कुछ है। तो कम से कम मैं ट्रेडर्स को, अपने व्यूअर्स को ये जरूर बोलूंगा कि अगर आपको वीडियोस देखना है तो जो वर्ल्ड क्लास ट्रेडर्स हैं, जिन्होंने पैसे बनाए हैं, रियल में जिन्होंने पैसे बनाए हैं, या यूएस चैंपियनशिप है वहां पे लोगों ने बहुत मिलियन मिलियन डॉलर बनाए हैं, उनके मेथडोलॉजी को देखो, कैसे उन्होंने पैसे बनाए उसको देखो। मेरे वेबिनार में मत आओ, कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग रियल में पैसा बनाए हैं आप उनको देखो। आप देख किसको रहे हो? दिन भर इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हो बैठ करके, तो इससे कुछ नहीं होगा सर। और दूसरी चीज, मैं कल भी बोला, आज ही बोलता हूँ और डंके की चोट बोलता हूँ कि जो ट्रेडर सुबह 7 बजे उठते ही सीएनबीसी जी बिजनेस खोल लिया, वो कैश मार्केट में काम करेगा ना, वहां पर भी पैसा नहीं बना पाएगा। गारंटेड है, लिख लो। क्योंकि एंकर भी रील बना रहे हैं भाई, उनको भी फॉलोवर चाहिए हैं, क्योंकि जमाना फॉलोवर्स को हो गया है। जिसके जितने ज्यादा फॉलोवर, टीवी का मालिक उनको उतना ज्यादा वेटेज देगा, सिंपल सी बात है। तो ये कहानी कुछ ना आदमी समझ नहीं पाता है इस क्रोनोलॉजी को, और उसी में फंसा रहता है। तो ये सब चीजें तो टाइम वाइज ही आएंगी भाई, और जो लाइब्रेरी में समय नहीं बिताएगा ना, तो वो तो कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। ये बात तो पक्की है, लिख लो रिटेन। अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे लाइफ में, हो सकता है कल जीरो भी हो जाए आदमी, फिर दोबारा खड़ा होने के लिए लाइब्रेरी की जरूरत है। और चाहे एलान मस्क हो, चाहे वॉरेन बफेट हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, लाइफ, हर किसी के लाइफ में ये स्लो डाउन आता ही आता है, कोई हो। कभी नरेंद्र मोदी सोचे नहीं होंगे कि आज तो अभी कोलिएशन की सरकार मैंने चलाई नहीं लाइफ में, 30 साल से 25 साल हो गए उसको, 12 साल मुख्यमंत्री, 10 साल प्राइम मिनिस्टर, आ गए ना, तब रखी रह गई। तो कुछ भी नहीं पता, हर आदमी के लाइफ में ये चीजें आती हैं। बट मेरा अपना मानना है कि लाइब्रेरी एक ऐसी चीज है जिससे इंसान आगे बढ़ सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं। नहीं, बहुत ही पर्सनल बढ़िया। डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। ये आप देखोगे कि हमारे सोसाइटी में भी ना, मिडिल अपर मिडिल क्लास में ना, डिवोर्सेस के केसेस ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उसके पीछे रीजन ही यही है कि अपने ऊपर आदमी काम नहीं कर रहा है, सिर्फ मनी के ऊपर काम कर रहा है, पैसे के लिए आदमी काम कर रहा है। पैसे के पीछे भागोगे, पैसा कभी नहीं आएगा आपके पास। आप किसी भी बिजनेसमैन जो टॉप क्लास लिस्टेड कंपनीज हैं, मैं एक्सेप्शन की बात तो छोड़ दो, मैं अपवाद तो हर जगह होता है, बट दिखा दो हमें कोई डिवोर्स की केसेस, कभी अंबानी के घर में हुआ हो, कभी बिरला के घर में हुआ हो, कभी आनंद महिंद्रा घर में हुआ हो, दिखाओ मुझे किसी का। और दिखाओ किसकी बेटियां और बीवियां जो है आधा कट्टी पहन करके स्विमिंग पूल में नहाती हैं और दुनिया को दिखाती हैं। क्योंकि फैमिली वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। अगर आप फैमिली वैल्यूज को इंपॉर्टेंट नहीं दोगे, सिर्फ चकाचौंध की दुनिया में रहोगे, तो लाइफ हमेशा बर्बादी रहेगी, कितना पैसा कमा लो लाइफ। ये सेलिब्रिटीज जो टीवी के और फिल्मी दुनिया के हैं, सबसे ज्यादा डिवोर्सेस यहाँ पे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वैल्यू ही नहीं है। पैसे तो कमा लिए न्यूडिटी दिखा करके, लेकिन वैल्यू नहीं है ना। तो जब तक किसी भी चीज में अपने वैल्यू एडिशन नहीं करोगे, तो वो चीजें सस्टेन नहीं होगी, चाहे ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टिंग हो, चाहे पर्सनल लाइफ। ठीक है। नहीं नहीं, ठीक ठीक है है सर। मुकेश। ठीक है, या थैंक यू सर। सर थैंक बहुत ही मजा आया, बहुत लिटरली बहुत दिनों बाद बैठ के मजा आ गया सर। इट्स बीन रियली लवली टॉकिंग टू यू गाइस। सर मिलते हैं अगले सेशन में अगले हफ्ते, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। यू। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू।